शास्त्र कहती जे प्रकृत रे शास्त्र जो न्यायकार शास्त्र गोटे कथा कहती जे जन्मर दुईटी कारण अछि लेखिक रखंतु जन्मर दुईटी कारण गोटे हला कर्म आ गोटे हला स्मरण जन्म नेबार दुईटी मात्र कारण सृष्टि रे आउ नाही तीन नंबर गोटे हला कर्म आ गोटे हला स्मरण कर्म होची प्रकृत रे बलवान ठीक अछि किंतु शास्त्र कहउचंती जे कर्म अनुसार जीव को कोन मिले फल मिली था कर्म प्रधान विस्पर चिराखा जो जस करौसु तसु फल चाखा कहु न कहु सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता कर्म अनुसार फल मिले सत कथा किंतु यदि कर्म सबु भल थिबो जनकर कर्म पूरा टब अछि अयो महाराज उदाहरण दिया जनकर कर्म सब टब अछि किंतु मला बेल को मृग मने पड़ी गला केमिति हबो हबो कि नहीं हां बेस भागवत ठीक सुनिछ भरतंकर अवस्था कोन हैला कर्म सबु शुद्ध किंतु मला बेल को मृग मने पड़ी गला तार अर्थ नूतन जन्मर मूल कारण कोन थिला कर्म अनुसार से यदि करि थानते फल पाई थानते ताले कर्म तांकु सुधारि दी थांता किंतु कर्म आ यदि माने स्मरण भीतर युद्ध करा जाए कोटा बलवान कहले कर्म ठारू बेसी बलवान हला स्मरण अंते स्मरण कोन बेस ए जगह रे काम चाण कर देला केमिति हबो अर्थात अंते स्मरण नाम स्मरण होची अंतिम प्रणाम बाद अटे आ एहा को कहा जाए कोन अपवाद जन्म यदि कर्मर जन्म यदि कर्म अनुसार जन्म यदि प्रधान अटे किंतु स्मरण होची अपवाद अपवाद सिद्धांत माने पढ़िथिबे बुझिथिबे बुझी परिबे अपवाद सिद्धांत रा महिमा हला जे शास्त्र कहउचंती अपवादो विधिर बलवान भवे कर्म जेते भल थिले भी मला बेले जहा स्मरण करिवो ताहा ही निश्चित भाव रे तुमको प्राप्त हेबा को पड़िबो यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः जति पई यहाको सिद्धांत रूप रे ए अपवाद सिद्धांत को दृष्टि रखी भगवान अर्जुन को ए शिक्षा देनी अर्जुन अंतिम समय रे जहा स्मरण करिवो ताही तुमको हेबा को पड़िबो।